बिहार के आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भाग्य आजमाइश कर रहे एनडीए प्रत्याशी सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की हैट्रिक लगाने की राह इस बार आसान नहीं दिख रही है। चुनावी रण में जूझ रहे आरके सिंह के खिलाफ जिले का एक बड़ा संगठन कुंवर सेना ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे केंद्रीय मंत्री के वोट बैंक पर इसका काफी असर पड़ सकता है। दरअसल कुंवर सेना आरा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर आरके सिंह के द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में किए गए विकास कार्य के दावों और इनके व्यवहार व आचरण पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जहां मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कुंवर सेना के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आरके सिंह अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन उनके एमपी फंड का 17 करोड़ से ज्यादा पैसा अभी पड़ा है, जिसे उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्य में नहीं लगाया है, क्योंकि उन्हें डर था कि इस बार के इलेक्शन में मोदी जी उनके यहाँ से टिकट न काट दे, इसलिए उन्होंने ये पैसा खर्च नहीं किया। जबकि सुरेंद्र सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरा सांसद आरके सिंह को तानाशाह और सामंतवादी विचारधारा वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि आरके सिंह न अपने दल के प्रति वफादार हैं, न ही यहाँ की जनता के प्रति ही ईमानदार और वफादार हैं। आरके सिंह का कोई भी काम धरातल पर दिखाई नहीं देता है। 2014 में जब वह चुनाव जीते थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि सोन नहर का पक्कीकरण और आरा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए धरारा पुल से लेकर चंदवा मोड़ तक बांध पर रोड बनवाएंगे, ताकि शहर के लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने वो काम भी पूरा नहीं किया। आरके सिंह केंद्र में बिजली मंत्री हैं, तो फिर भी उनके छोटे से संसदीय क्षेत्र में बिजली से जुड़ा कोई भी बड़ा काम नहीं किया गया। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यहाँ की जनता से वादा किया था कि आरा शहर पुराना शहर है, यहाँ बिजली के खंभे को हटाकर अंडरग्राउंड बिजली बहाल करेंगे, जिससे शहर का चौड़ीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। लेकिन उनका यह भी दावा जुमला है और जुमला ही साबित हुआ। न रोड का चौड़ीकरण हुआ और न ही शहर के नालियों का ड्रेनेज सिस्टम ही सुधारा गया, जिससे आज भी यहाँ की जनता बस बजबजाती नालियों और चौड़ीकरण न होने से सड़क जाम की समस्या से घंटों जूझती है। आरके सिंह यहाँ ईमानदारी का चोला पहन एनडीए के कार्यकर्ताओं को अपने फंड का काम नहीं देते, लेकिन अपने रिश्तेदारों को यहाँ टेंडर दिलवाकर बड़ा काम करवाते हैं। जबकि सुरेंद्र सिंह ने आरके सिंह पर उनके संसदीय क्षेत्र आरा में पावर सोलर प्लांट नहीं लगाने के बजाय अपने गृह जिला सुपौल में लगा देने का भी आरोप लगाया है। वहीं कुंवर सेना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने ऐसे कई गंभीर आरोप केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह पर लगाए हैं, जिसका जवाब वो खुद ही दे पाएंगे। बहरहाल चुनावी महासमर के बीच हिचकोले खा रहे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की नाव इन गंभीर आरोपों के बाद कैसे पार लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। आरके सिंह का कोई भी काम हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जब 2014 में चुनाव जीते थे तो इन्होंने घोषणा किया था और वचन दिया था आम सभा में कि आरा लोकसभा के सोन नहर का हम आधुनिकीकरण करेंगे और पक्कीकरण करेंगे। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि आरा शहर को जाम से छुड़ाने के लिए हम दरहारा पुल से लेकर चंदवा मोड़ तक में जो बांध का रोड है उसको बनवाएंगे कि जाम से मुक्ति मिले। तीसरा, उन्होंने कहा था कि शहर पुराना शहर है आरा और कंजस्टेड शहर है, इसके लिए बिजली के पोल को हटाकर अंडरग्राउंड बिजली के लाइन डलवाएंगे और रोड का चौड़ीकरण होगा। आरा शहर के आरा स्टेशन से लेकर गांधी पुल तक बड़ा नाला है जो हमेशा जाम रहता है, बजबजाता है, उसको एकदम क्लीन करके और सुदृढ़ीकरण करेंगे। चारों काम में से एक काम भी उन्होंने अभी तक नहीं किया और कहते हैं कि हमने सब काम कर दिया। अब जो पहले से काम किया हुआ है, जैसे बक्सर से पटना कॉरिडोर 6 लेन, ये 2012 में गवर्नमेंट इंडिया का काम मिला था। उस समय मोदी जी भी नहीं थे और अमराई नवादा में प्लांट बैठा था। आरा मोहनिया रोड चड्ढा कंपनी को मिला था, जो जगदीशपुर के बाद उसका प्लांट बैठा हुआ था। उसी समय नीतीश जी ने ससराम का पहाड़ को बंद कर दी और पहाड़ जो बंद हो गया तो मामला बड़ी कंपनियां कोर्ट में चली गई और मामला कोर्ट में जाकर फंस गया। जब 2-3 साल के बाद कोर्ट से फैसला हुआ और फिर टेंडर हुआ तो काम शुरू हुआ। इसमें इनके क्या योगदान है? कहते हैं कि स्टेशन का हम विस्तार कर दिए। पहले आरा की आबादी थी 1 लाख, आज हो गया है 10 लाख। तो कस्टमर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? राजस्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा रेलवे का? जब राजस्व बढ़ेगा, पब्लिक कस्टमर आएगा
तो रेल का विस्तार नहीं हो रहा, स्टेशन का विस्तार नहीं हो रहा। पहले ये जो तूफान एक्सप्रेस चलता था तो होता था कि भाई तूफान आया है, अभी तो सारा एक से एक ट्रेन चल रही है। आज यहाँ इतना कस्टमर है तो वहां पर ट्रेन नहीं रुके जी, ट्रेन तो रुकना विस्तार हो रहा, विकास हो गया, कुछ काम इन्होंने नहीं किया है। बरहारा में गए 40,000 50,000 वोट से बरहारा और शाहपुर और आरा के लूट जिताए हैं इनको। शाहपुर से लेकर लालू के डेरा से शुरू कीजिए, आपका बरसिंघा, बरजा, पिपरपाती, सोहरा, त्रिभुवानी, एकावना, बबुरा, राजापुर, कुलवर, धंडी, यहां बहियारा, संदेश, सहार होते बीटा तक चले जाइए, पूरा सोलर गंगा नदी का किनारा है। ये सोलर एनर्जी मिनिस्टर है। यदि बंजर जमीन जो है, बालुआती जमीन है जो है, उस पर यदि सोलर प्लांट भी लगा देते तो लाखों किसानों को, लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाता। ये सोलर प्लांट यहां पर नहीं बैठा है, ये अपने सुपौल लेते चले और कहते हैं हम भार बदल दिए हैं। आजादी के बाद कोई नेता नहीं हुआ है जो आरा ने विकास किया है, एक भी विकास कार्यक्रम में बता दे कि हमने किया है। जो धरारा पुल से जो रिंग रोड की बात हो रही है, उस समय मंजू देवी जब जिला परिषद के चेयरमैन थी, ये रोड का सेंसर हुआ था जिला परिषद से। आज तक जो मुख्यमंत्री सड़क योजना से बन जाता, प्रधानमंत्री सड़क योजना से बन जाता, उसको भी रोड नहीं बनवा पाए। कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आए विदेशी पंछी जैसा जनता ने वोट दिया, चल दिए। ये एक नंबर का तानाशाह है, असमानवादी है, सामंती व्यक्ति हैं। इन्हें कोई लोगों को डरवाते हैं कि वोट नहीं देंगे तो तुम तो हर जन केस में फंसा देंगे, हर जन एक में डलवा देंगे, फलाना एक में डलवा देंगे। इस तरह के वोट मानते हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप आप अभी लगा रहे हैं। नहीं, कोई गंभीर आरोप नहीं, जो फैक्ट है। हम जो बोल रहे हैं नेट पर देख लीजिए, 11 बक्सर पटना रोड टॉप सेंशन हुआ है, आप नेट पर देख लीजिए, मोहन टॉप सेंशन हुआ है। अब टाइम नर से 0 माइल जो जा रहा है, शहर के रोड से दोहरीकरण नहीं हो रहा है, तो दोहरीकरण नहीं कहते हैं। ये तो बहुत से सामान्य प्रक्रिया है, विभाग में जो चलते रहती है। तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जनता उन्हें अपना समर्थन फिर देगी? जनता तो मालिक है, जनता का फैसला दे दी, तो 1 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हमने जनता को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि झूठ बोल रहे हैं, हम बताने के लिए इस बात को बोल रहे हैं। जिस तरीके से सर आप जाएगा वीडियो लोगों के बीच में, तो लोग कहेंगे आपके खिलाफ ही बोलना शुरू कर देंगे, आप किसी के एजेंट है, किसी माध्यम से बात कर रहे हैं। उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। जो गलती करेगा, जो समाज का काम नहीं करेगा, इतना बड़ा जो व्यक्ति कहते हैं हम विकास पुरुष है, 18 करोड़ इनका MP फंड का पैसा इन्हीं के पास रह गया। ये तो दिमाग में था, हो सकता हम तो मोदी जी टिकट नहीं दें, इसलिए पैसा खर्चा नहीं किए क्षेत्र में, बचा कर रखे रहे। इससे पहले जो MP का योजना था, ये तो भी NDA का टाच करता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, या जनता दल यूनाइटेड का हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, या माझी जी का हो, एक भी NDA का टाच करता, तो इन्होंने कोई काम अपना MP फंड का भी नहीं दिया। सब इनका भरना भरनी इसके लिए काम करता है, कहते थे ईमानदार हैं। RK सिंह ना वफादार हैं, अपने दल के प्रति वफादार नहीं है, ना अपने दल के प्रति ईमानदार भी नहीं है। RK सिंह जनता के प्रति भी ईमानदार नहीं है, और जनता के प्रति भी वफादार नहीं। तो क्या लगता है कि इस बार जो चेहरा बदलेगा आरा से? क्या जनता मालिक है, जनता मालिक है, चेहरा बदलना चाहिए। और आरा के लोगों से पूरे 21.5 लाख मतदाता हैं लगभग, सारे मतदाताओं से हम कहेंगे कि बाहरी व्यक्ति को वोट देना हम बंद करें। बाहरी व्यक्ति आता है, जीतता है और जाता है, इसे घर पर जाने पर एक गिलास चाय पानी नहीं मिलता है। यहाँ से बिजनेस कुशवाहा थे, जिला के अध्यक्ष भाजपा थे, अजबराए गए थे तो उनसे बोल रहे कि हमको गए भैया, तो हम होटल में बंद हो गए। कैसे से दूसरे एक साथी आया जो चंदा जोटा थे, हम लोग पैसा दिए तो यहाँ से आए। इसलिए ये किसी कार्यकर्ता के भी नहीं है, पार्टी के भी नहीं है,